Show how would you join three resistors, each of resistance 9 ohm, so that equivalent resistance of combination is first part 13.5 ohm, second part 6 ohm. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हमें थ्री रेजिस्टर्स दे दी जाए, कोई थ्री रेजिस्टर्स दे दी जाए जिनकी वैल्यू, तीनों रजिस्टर की वैल्यू 9 ओम हो, यानी तीनों रजिस्टर की वैल्यू क्या इक्वल है और कितनी है 9 ओम है, और हमें कहा जाए कि इनको ज्वाइन करो ताकि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्वाइन करने में जो कॉम्बिनेशन बने उसमें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में 13.5 ओम आए और सेकंड पार्ट में 6 ओम आए। तो वो कॉम्बिनेशन कौन से रहेंगे? तो कोई भी रेजिस्टेंस हो उनको हम या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में या कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल में अरेंज करते हैं, ज्वाइन करते हैं या अरेंज करते हैं। तो अब बेटा जब भी तीन रेजिस्टेंस हैं और तीनों की वैल्यू सेम है तो इनकी जो कॉम्बिनेशन की 4 पॉसिबिलिटीज़ है, इनको ज्वाइन करने पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना उसकी ओनली 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ के बाहर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि तीनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा दें इस तरह से, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दो को पैरेलल में लगा दें और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को थर्ड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दें, ये कर सकते हैं। या तीसरा केस हो सकता है कि तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें, ओके। और फोर्थ केस हो सकता है कि दो को सीरीज में लगा के और सीरीज में जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए उसको थर्ड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में अरेंज कर लो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये कब होंगी? जब तीन रेजिस्टेंस हो और तीनों की वैल्यू इक्वल हो, ओके। उस केस में हम इन 4 पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करें। तो हम एक एक करके चेक करते हैं, चारों पॉसिबिलिटीज को लगा के देखते हैं इनमें। अब R1, R2 और R3 मान लो सीरीज में है, तो सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस होती है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस का सम, यानी कि हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो ये क्या होगा 9 प्लस 9 प्लस 9 27। क्या हमें 13.5 ओम मिला? नहीं मिला, हमें तो 27 ओम मिला है। तो ये पॉसिबिलिटी इस केस में तो पॉसिबल नहीं है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं हम। तो R1 और R2 को हम पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है। R1 और R2 को पैरेलल में लगा रहे हैं और R3 को सीरीज में। तो देखते हैं क्या होता है। पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, क्योंकि R1 और R2 पैरेलल में है ना, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ओके। तो पहले हम इनको कैलकुलेट करते हैं। 1/RP को आप एज इट इज लिख दो। R1 हमारा 9 है, R2 भी 9 है। दिस implies that 1/RP इज इक्वल टू 9, हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ गया नीचे, और 1 प्लस 1 2/9। तो RP क्या होगा 9/2, रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमारे पास इधर 1/RP की वैल्यू है 2/9, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? RP की। तो RP की वैल्यू क्या होगी 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 ओम, ओके। तो ये तो हमारी कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी R1 और R2 की। अब R1 और R2 की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आई
जब हमने R1 और R2 को पैरेलल लिखा तो उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.5 ओम आई। उसको हमने किसके साथ सीरीज में रखा है? थर्ड रेजिस्टेंस के साथ। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आर ई क्यू इज इक्वल टू 4.5 प्लस 9 R3 प्लस R3। तो प्लस क्यों किया? क्योंकि अब हमने इन दोनों की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को R3 के साथ सीरीज में रख दिया, तो इसलिए हमने ऐड किया कि सीरीज में हम प्लस करते हैं। तो ये 13.5 ओम हमारा आंसर आ गया। तो हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे लिए काम कर गई। तो अब हमें आगे थर्ड फोर्थ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड वैसे इसमें लगेगी भी नहीं। थर्ड तभी लगेगी जब जो हमें टोटल रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी छोटी हो, तभी पॉसिबल होगी। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम थर्ड केस ट्राई ही नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो फोर्थ केस हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन फोर्थ केस इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमारा सेकंड से ही काम बन गया। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इस तरह से रजिस्टर को अरेंज करना है कि हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम के इक्वल हो जाए। तो एक कंडीशन है कि हम तीनों को पैरेलल में लगा लें, यानी कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये वाली कंडीशन तभी ट्राई करना जब जो टोटल रेजिस्टेंस दी हो ना क्वेश्चन में, वो तीनों रेजिस्टेंस में से सबसे छोटी हो, छोटी वाली से भी छोटी हो, समझो। ठीक है, जैसे तो तीन इंडिविजुअल 9 ओम दी है ना, 9 ओम से भी छोटी है 6 ओम, तभी हम ये ट्राई करेंगे। देखते हैं इससे हमारा काम बनता है कि नहीं। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/RP। अब 1/RP डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ जाएगा एलसीएम, और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/RP इज इक्वल टू, इसको कट करो, 1/3, और रेसिप्रोकल करके हमें RP कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन हमें तो 6 ओम चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी, यहाँ ये रूल नहीं लग सकता। तो अब हम फोर्थ वाला ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर उससे हमारा, और उसी से ही बनेगा काम, देखना। अब क्योंकि बाकी तो बने ही रहा, इसमें तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप करते भी हो तो 27 आ रहा है, और सेकंड केस में तो 13.5 ओम आया था सेकंड पॉसिबिलिटी से। थर्ड से हमने इवन चेक कर लिया, नहीं आ रहा। अब फोर्थ से चेक करते हैं कि फोर्थ से होता है कि नहीं। फोर्थ में क्या करना है? R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट करना है, और जो R1 और R2 की कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, उसको R3 के साथ पैरेलल में शो करना है। तो पहले हम R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि हमने सीरीज में रखी है। तो क्योंकि सीरीज में रखी है तो हम इधर RS लिख देते हैं, S फॉर सीरीज। तो R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में हम हमेशा सम लेते हैं जो भी रेजिस्टेंस होती है उनका। 9 प्लस 9 कितना हो गया बच्चा? 18। अब RS को, जो RS आया है उसको हम पैरेलल मानेंगे R3 के, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब क्या होगा देखो बच्चा, 1/REQ, 1/REQ इज इक्वल टू 1/RS, क्योंकि अब जो हमने इस सीरीज वाली कॉम्बिनेशन को R3 के साथ पैरेलल में ले रहे हैं। जब ये पैरेलल में लेंगे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस 1/RS प्लस 1/R3 हो जाएगा। ओके, अब ऑन अप्लाइंग फॉर्मूला 1/REQ को आप ऐसे ही रहने दो, और अब RS की जगह क्या आएगा? 18, तो ये बन जाएगा 1/18,
और R3 हमारा 9 था, तो 1/9। 18 और 9 का एलसीएम 18 होता है। ओके, और 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ गया। अब 18 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 9 2 18 होता है, तो 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 1/REQ, यानी कि 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3/18, और इसको कट करोगे तो 1/6। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली क्या होगी, इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। तो जब इसका करेंगे तो REQ/1 आएगा, 1/REQ का। तो 1 हम हटा सकते हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 सेम नंबर होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हुई, और 1/6 का 6/1, और 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं, तो 6 ओम आ गई, और हमें 6 ओम ही चाहिए थी। तो फोर्थ केस से हमें इसकी 6 ओम बन गई। तो अब हम किस में अरेंज करेंगे, एक तो हम ये डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, और एक फोर्थ वाला फेयर में बनाएंगे। ओके, इन क्वेश्चन के साथ।